वरुणदेव की यह बात सुनकर कि श्री हरि विष्णु ही तुमसे युद्ध लड़ सकते हैं, वह मदोन्मत्त दैत्य हिरण्याक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ और नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी वराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हर लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आ गया? अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। रे शुक्र रूपधारी सुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छिप कर ही दैत्यों को जीत लेता है और मार डालता है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूँगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं, वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन रूपी बाणों से भेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सह ली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्राह की चोट खाकर हथनी सहित गजराज। जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है, उसी प्रकार तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया। भगवान वराह ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने वराह भगवान की स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब भगवान श्री हरि ने बड़ी भारी गदा लिए हुए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा, सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों अर्थात कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। जब भगवान ने रोष से उस दैत्य का उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से वराह भगवान पर गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपने सीने पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार से स्वयं को बचा लिया। भगवान ने कुपित होकर शत्रु की दाईं भौं पर गदा की चोट की। इस प्रकार श्री हरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। दोनों के ही अंग गदाओं की चोटों से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घावों से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का क्रोध ही बढ़ रहा था। तब श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र को धारण किया और जब हिरण्याक्ष ने देखा कि श्री हरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठीं और वह अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। तब हिरण्याक्ष के द्वारा फेंकी गई गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहाँ खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुण सांपों को पकड़ लेता है। फिर हिरण्याक्ष ने यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान त्रिशूल से भगवान पर प्रहार किया। भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले सुदर्शन चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुण जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने पास आकर उनके विशाल वक्ष स्थल पर, जिस पर श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित है, कसकर घूंसा मारा, किंतु हिरण्याक्ष के प्रहार से वराह रूपी भगवान श्री हरि
तनिक भी टस से मस नहीं हुए। इस प्रहार के प्रत्युत्तर में विश्व विजयी भगवान ने उस आदि दैत्य के एक जोरदार तमाचा मारा, जिसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाले दैत्य को पृथ्वी पर पड़ा देख वहाँ युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मादि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि ऐसी अलभ्य मृत्यु भला किसको मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के प्रहार से उन्हीं का मुख देखते देखते इस आदि दैत्यराज ने अपना शरीर त्यागा है।